नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर लगाए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि मेरी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी और दूसरी तरफ लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जो नए नोट छापे जाएं उस पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, वहां की 85% आबादी मुस्लिम है, 2% हिंदू है, फिर भी उन्होंने करेंसी पर गणेश जी की तस्वीर लगाई है। केजरीवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर परिवार अमीर बने, इसके लिए बहुत कदम उठाने होंगे। अच्छे स्कूल, अस्पताल और मूलभूत सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराने होंगे। ये तभी संभव है जब देवी देवताओं को आशीर्वाद बना रहे। केजरीवाल ने कहा कि परसों दिवाली के मौके पर लक्ष्मी गणेश पूजा करते वक्त ये विचार आया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि इससे अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। हम किसी को हटाने की बात नहीं कह रहे हैं। इंडोनेशिया कर सकता है तो हम क्यों नहीं। लक्ष्मी जी समृद्धि और संपन्नता की देवी है। हम सब लोग देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है, और इन सब चीजों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है। 75 साल हो गए आजादी को, आज भी विकासशील देश, गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने। हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने, और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने के लिए। बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का, हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहां अपने कमरे में जरूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं, और रोज सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की
और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है। गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है। तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। ये हिंदी चलचित्र में कहावत है, एक गाना है, क्या से क्या हो गया देखते देखते। वाकई अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देखा जाए, अरविंद केजरीवाल जी के पॉलिटिक्स को देखा जाए, तो किस प्रकार से यू टर्न किया जाता है आज ये हमारे सामने पूर्णतः उतर के आ रहा है। आप सोचिए, वही अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि अगर गलती से आपने दिवाली मना लिया तो आपको जेल में डाला जाएगा, आज वो अचानक लक्ष्मी जी और गणेश जी के विषय में बोलते हुए पाए जा रहे हैं। दिवाली लक्ष्मी जी और गणेश जी का पर्व है और दिवाली मनाने पर जेल में डालने की धमकी देने वाला व्यक्ति आज किस प्रकार का यू टर्न ले रहे हैं, आज किस प्रकार का ढोंग कर रहे हैं, यह भी हम देख रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने विगत वर्षों में कहा था कि जहां राम मंदिर बन रहा है, जहां भव्य राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। वहां तो अरविंद केजरीवाल जी की वो वीडियो भी है, जनता उस वीडियो को देखे जिसमें केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं तो किसी भी कीमत पे उस राम मंदिर में आराधना करने, पूजा करने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस राम मंदिर में पूजा जो है वो भगवान प्राप्त नहीं करेंगे, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अपने दादी के विषय में भी कहा था कि दादी बहुत नाराज थी कि वहां राम मंदिर बना था। और आज आप सोचिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है जिनके बहुत सारे मीम, जिनके बहुत सारे हिंदू विरोधी फोटो प्रसिद्ध हैं उनके ट्वीट में। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कभी भी दिवाली के अवसर पर या वैसे भी स्वस्तिक चिन्ह के बिना पूर्ण नहीं होती। दिवाली में जब हम दिवाली मनाते हैं तो स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह को अंकित करते हैं, तब जाके ये पूजा पूर्ण होती है। इसी स्वस्तिक चिन्ह को झाड़ू से मारने का काम, इसी स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर झाड़ू चलाने का काम और स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर हंसने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट के माध्यम से किया था। वह ट्वीट भी आज जनता जनार्दन के सामने मौजूद है, पब्लिक डोमेन में है। आप देखिए, वही अरविंद केजरीवाल जी आज भक्त बन। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान मौजूद हैं। देशबंधु दीक्षित बीजेपी से, कपिल वाजपेयी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। कपिल जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अर्थव्यवस्था को आशीर्वाद से जोड़ दिया गया है। लोकतंत्र वर्तमान का भक्त भावना और भावुकता इन सब के बीच फंस गया है और एक भ्रम उत्पन्न हो गया है। कैसे देखते हैं आज जो बयान आया है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का, उसको कैसे देखते हैं? अरविंद जी ने एक साधारण सी बात कही है और सबसे पहले तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गोवर्धन जी की पूजन है आज, उसकी भी शुभकामनाएं। और ब्रिटेन में अपने भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बने, उसकी भी शुभकामनाएं। वैश्विक स्तर पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, अगर उसके लिए अरविंद जी ने एक छोटी सी बात कही है, बाकी सब चीजें करते रहेंगे, करेंगे, करनी चाहिए। आज की परिस्थिति में बेरोजगारी चरम पर है, डॉलर की स्थिति बहुत, डॉलर के सापेक्ष रुपए की स्थिति कमजोर हो रही है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की स्थिति बढ़ती, महंगाई, ये सब चीजें सामने हैं।
अरविंद जी ने एक उपाय की बात कही है, साधारण सा एक मन में आई बात, क्योंकि दीपावली के पूजन के दौरान उनके मन में ये बात आई, उन्होंने सबके संग सार्वजनिक कर दी कि देवी देवताओं का पूजन भी आवश्यक है। अगर मुद्रा पे, भारत की मुद्रा पे उसको अंकित करा दिया जाए तो एक अलग ही परिदृश्य होगा, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। ठीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से वो अपील कर रहे हैं, हम सब भी अपील कर रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को आगे बढ़ाए और अच्छे ठीक है भाई, कारणों को अगर बढ़ाते हैं तो देश का भला होगा, समृद्धशाली देश बनेगा, इसके लिए प्रार्थना। ठीक है। देशबंधु जी, सांस्कृतिक विस्तारवाद की बात आपके एजेंडे में हमेशा रही है, आपका एजेंडा रहा है सांस्कृतिक विस्तारवाद, और ऐसे में आम आदमी पार्टी अगर ये बात कर रही है तो बुरा क्यों लग रहा है आपको? संबित पात्रा कह रहे हैं कि यू टर्न ले रहे हैं, भाई यू टर्न भी ले लिया तो क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत हो रही है इससे? सर्वप्रथम एएनडी परिवार की पूरी टीम को, संपूर्ण देशवासियों को दिवस पूजा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जैसा कि आज आपने ये प्रसंग छेड़ा है, तो मैं केवल अरविंद केजरीवाल के विषय में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि वो कभी अस्थिर है और जिन टेंटे के लोटे। अभी आपने वक्तव्य सुनाया, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने कहा कि वो कभी भी, आपने देखा जब से उन्होंने राजनीति की शुरुआत यानी कि श्रद्धेय पूजनीय अन्ना जी के साथ, तब से उन्होंने हर मुद्दे पे, चाहे आप उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊंगा, तब यू टर्न मारा, फिर किसी भी मुद्दे में देखिए वो यू टर्न मारने के बेहिसाब खिलाड़ी हैं बेइंतहा। और जब भी समय समय पर आपने देखा होगा वो कभी कुछ कहते हैं और फिर कुछ समयांतर के बाद अपने बयान से पलट जाते हैं। तो यह उनकी रीति नीति और छद्म राजनीति या कह दीजिए छोटी प्रसिद्धि पाने का तरीका है। देखिए, हमारी जो करेंसी है उसपे हमारे देश के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी की फोटो है और वह पूजनीय है। देखिए, राष्ट्र का पिता एक द्योतक होता है, उसपे विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक विरासत है, आप देखें तमाम सांस्कृतिक विरासतों को ध्यान में रखिए। हमारे जो नई नोट की संरचना, पुराना भी जो नोट था वो था, लेकिन अब इनके वक्तव्य कह दूंगा बिन टेढ़े के लोटे हैं, आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं। और ऊपर से आपको बता दूं, कोई भी ऐसा जो है भ्रामक वक्तव्य दे देना, ये उनकी राजनीति का हिस्सा रहा है। हमेशा वो जनता को भ्रामक बातों में उलझाए रहते हैं। नहीं, अब आप देख लीजिए ना, आप स्पष्ट बताइए, विरोध करते हैं आप इस चीज का? जी, मैं अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है, आप इसका विरोध करते हैं? नहीं, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। देखिए, नोट पर क्या छपना है क्या नहीं छपना, ये संवैधानिक अधिकार है। भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र, और किसी भी विषय पर कोई भी बात रखना, देखिए माता लक्ष्मी और श्री गणेश हमारी आस्था का वजह। एक विपक्षी पार्टी के बारे में तो आपको पता ही है, ये तो त्रिशूल भाई आप जानते हैं, उन्होंने श्री राम को एक कोल कल्पित कल्पना बताया गया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक दाखिल किया। और आज जो है यही अरविंद केजरीवाल थे जो कहते थे मैं अयोध्या कभी नहीं जाऊंगा। नहीं, और ये गए और दर्शन किए। इतिहास में जाएंगे तो आपने कहा, तो उस पे मैं आपको बता दूं, उस पे हस्ताक्षर करने वाले जहाज रानी मंत्री उस समय के तत्कालीन शत्रुघ्न सिन्हा थे। मैं आपको ये भी बता दूं, नहीं बातें कुछ निकल के आती है, कुछ नहीं आती है निकल के। त्रिशूल जी देखिए, हाँ, आप एक बात को दूसरे बात से जोड़ के अपनी बात को आपने बताया, इसलिए मैंने कहा। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास। दिलीप यशवर्धन जी, क्या लग रहा है कि अर्थव्यवस्था को एक ऐसे आशीर्वाद की आवश्यकता है, या कहीं ये जो सांस्कृतिक विस्तारवाद है, बीजेपी का जो प्रमुख एजेंडा रहा है, उसको कहीं उस पर कुठाराघात कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने, ये कह के कि लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो होनी चाहिए नोट पर? क्या लगता है, बयान बहुत कई मायनों में एक तीर से कई शिकार उन्होंने कर दिए हैं। बीजेपी लगातार विरोध कर रही है, लेकिन अब विरोध करे कैसे? जी, आस्था अर्थव्यवस्था
ये दोनों अलग चीजें हैं और इन दोनों का आपस में कहीं कोई तालमेल नहीं है। आस्था से अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती और अर्थव्यवस्था हो इसका होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी आस्था हमारे देवी देवताओं में नहीं है, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था हमसे कहीं ज्यादा। आस्था हमारी आंतरिक भावना। आऊंगा आपके पास, आप इनके तर्क का कोई अगर आपके पास प्रति उत्तर दीजिएगा उसको, मैं आऊंगा आपके पास। जी दिलीप जी। त्रिशूल जी, आस्था हमारी आंतरिक भावना है। बहुत सारे लोग नास्तिक हैं लेकिन उनके पास बहुत धन संपदा है, तो ये कैसे कहा जाए कि उनके पास आस्था नहीं तो उनकी अर्थव्यवस्था खराब है। देखिए, राजनीति के मद्देनजर आप कहीं से भी तालमेल बैठा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता के मद्देनजर इन दोनों चीजों का आपस में कहीं कोई तालमेल नहीं है। अब रही बात की जो अरविंद केजरीवाल का बयान है कि नोट के ऊपर देवी देवताओं की फोटो होनी चाहिए, मैं इस बात को नकारता हूं, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो पैसे का इस्तेमाल है, पैसा अपने आप में देवी है, वो पैसा ही देवी का रूप है, लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। उस रूप के ऊपर किसी और का रूप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और गांधी जी की फोटो लगी है, चूंकि अभी जब हमारा देश आजाद हुआ था, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी, इस वजह उनको सम्मान देने के नोट पर उनकी फोटो छापी गई थी। मेरा अपना विचार यह है कि उस मुद्रा के ऊपर किसी की फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भारतीय करेंसी है, वो भारतीय मुद्रा है। तो या तो उसके ऊपर भारतीय झंडे का चित्र होना चाहिए, या फिर जो नेशनल एम्बलम है हमारा, जो भारतीय प्रतीक है, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, उस प्रतीक की फोटो होनी चाहिए। किसी की भी फोटो होनी ही नहीं चाहिए, ना देवी देवता की होनी चाहिए और ना ही किसी इंसान की होनी चाहिए। अब ये जो मुद्दे होते हैं इस देश में, हर मुद्दा कहीं ना कहीं जाकर के राजनीति से जुड़ा होता है। जी। अरविंद केजरीवाल ने अगर ये स्टेटमेंट दिया जिसको भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि यू टर्न है, तो इसमें यू टर्न की क्या बात है? अरविंद केजरीवाल हिंदू हैं, कभी कोई बात कह सकते हैं, कभी कोई बात कह सकते हैं। और पॉलिटिक्स में आने के बाद जो बयान होते हैं वो मौके की नजाकत के हिसाब से दिए जाते हैं। अरविंद केजरीवाल भी इस समय देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, वो हिंदुत्व का एजेंडा इस समय बिल्कुल स्तंभ बन के खड़ा हुआ है। जी। तो उस स्तंभ को हिला तो सकते नहीं है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि उस स्तंभ में ही चढ़ करके शायद वो अपनी राजनीति की गाड़ी को आगे बढ़ा। इसका सिर्फ इतना सा मायना है। कपिल जी, सुना होगा आपने दिलीप यशवर्धन जी को, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। जी जी, मैं दो बातों से अपनी बात। कपिल जी की आवाज मुझे नहीं आ रही है। त्रिशूल जी, हेलो, ठीक है। एक तो अभी ये कह रहे थे आस्था से अर्थव्यवस्था नहीं चलती। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था तो आस्था से चलती है। सारे के सारे त्योहार जब अच्छे ढंग से मनाए जाते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था गति पकड़ती है। चाहे वो दीपावली हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे होली का त्योहार हो, चाहे ईद हो या अन्य कोई भी त्योहार हो, आस्था से अर्थव्यवस्था चलती है और मैं इस बात को मानता हूँ। अब दूसरा ये कह रहे थे, मैं आऊंगा दिलीप जी आपके पास। दिलीप जी जो जिस प्रकार से बातों को अपने रख रहे थे, भाई आपको रखने का अधिकार है, दूसरे को भी। उनको मन में लगा कि हमारे यहाँ कुछ गलत हो रहा है और दिलीप जी कांग्रेस के समय को भूल गए। दुनिया भर के सिक्कों पे देवी देवताओं की फोटो छपती रही है, पहले भी सिक्कों पे छपती है तो सही है, नोटों पे अगर छप जाए तो इनको आफत है। ये अभी उसकी आपत्ति कर रहे थे। भाजपा के भी प्रवक्ता इसी प्रकार से प्रलाप कर रहे थे, अरे वो ये नहीं करते थे, वो ये नहीं करते थे, आज कह रहे हैं तो आपको करने में क्या दिक्कत हो रही है? आप केवल इधर उधर की बातों में देश को गुमराह करके रख। भाई आप से पूरे देश की केवल अर्थव्यवस्था चरमराने की काम करेंगे। आप आस्था की बात को स्वीकार या स्वीकृति देने में डरते क्यों हैं? भाई 84 के पार आप डॉलर को करने जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार करने जा रहे हैं, घी तेल सरसों का तेल या अन्य किसी भी प्रकार के रिफाइंड वगैरह ये इतने महंगे कर दिए हैं, आटा दाल चीनी महंगाई कर दी है, बच्चों की बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ के रख दी है भाजपा ने। अगर किसी एक अच्छे तर्क के संग कि ठीक है आपसे नहीं हो पा रहा है, देवी देवता ही करें, आस्था के संग अगर देश को स्वीकार करा, और कोई हमारे देश में अकेला थोड़ी, इंडोनेशिया या और देशों ने भी इस पे देवताओं को छापा है, इंडोनेशिया ने भी छापा है, अगर हम छाप लेंगे, मन में आई बात हमने कही, आपको स्वीकार करने में क्या दिक्कत हो रही? क्या आप हिंदू विरोधी बात को कर रहे हैं? और दूसरा दिलीप जी जो इस प्रकार से कह रहे थे
कांग्रेस ने क्यों छपाए सारे के सारे सिक्कों अरे पे? भाई वो देवताओं- कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, वो तो राजनीतिक विश्लेषक है कपिल वाजपेयी। राजनीतिक विश्लेषक ही सही सर। तो ये दोनों चीजों को समझना भी चाहिए। और मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। ये इंडोनेशिया का है। इंडोनेशिया में गणेश जी का फोटो वहां पर चित्र रहता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, सबकी अपनी अपनी सोच है। हमने सोचा है भगवान गरुड़ की भी फोटो है कई एक जगह पर। तो ये सब चीजें स्वीकार है। और भारतीय जनता पार्टी को बीमारी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल एक ब्रांड अपने पास रखना चाहते हैं कि हिंदुत्व हमारे हाथ से छीन नहीं लिया। अरे किसी दूसरे ने अगर हम हनुमान जी की आरती करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, तो इनको आपत्ति होती है, नहीं ये असली नहीं है, हमारी वाली असली है। ये कोई तुमने ठेकेदारी ले ली है? जी। इन सब चीजों से परे हटते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए एक मन में बात आई है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा। उसमें एक बयान पे इतना ज्यादा तिलमिला गए, हंसी का पात्र बना के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को, गलत है। देशबंधु जी, सुन तो रहे होंगे आप कपिल वाजपेयी जी को। क्या लगता है कि बात इतनी बड़ी नहीं है, आप बनाए दे रहे हैं उस बात को, या बात कुछ और है जो आपको ज्यादा समझ में आ रही है? त्रिशूल जी, मैं इनकी विद्वता पे बड़ी मुझे हंसी आती है। अभी इन्होंने कहा कि आस्था से अर्थव्यवस्था चलती है। यह कैसे सिद्ध हो सकता है? देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और हम विश्व बंधुत्व की जो है आस्था पे विश्वास रखते हैं। आस्था पे विश्वास रखकर हम उसको खुशियों में परिवर्तित करते हैं। खुशियों की परिवर्तित करने का फलस्वरूप हम के बाजार में जाते हैं और विभिन्न प्रकार की चीजों का, वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं और उनको अपनी सांस्कृतिक धरोहर के हिसाब से, अपनी अपनी आस्था के हिसाब से पूजन परिवर्तन करते हैं। उससे एक बाजार की अर्थव्यवस्था चलती है और आस्था हमारे मन का विश्वास है। हिंदू अपने तरीके से पूजा करता है, मुस्लिम भाई अपने तरीके से पूजा करता है, ईसाई भाई अपने तरह से पूजा करता है, सिख भाई अपने तरह से पूजा करता है, जैन भाई अपने तरह से पूजा करता है। लेकिन अर्थव्यवस्था जहाँ चलती है वो क्रय विक्रय की व्यवस्था से चलती है और आस्था हमारे मन का विश्वास है। त्रिशूल जी, आप आते होंगे, कुछ लोग मूर्ति पूजा करते होंगे, कुछ लोग मंदिर प्रणाम कर लेते होंगे, कुछ लोग मस्जिद गिरजाघर में जाके प्रणाम करते हैं। उससे व्यवस्थाएं नहीं चलती है। व्यवस्थाओं के लिए एक नियम होता है, रीति होती है, कानून होता है, व्यवस्था होती है। और प्रधानमंत्री जी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, यह केवल आम आदमी बता रहे थे विस्तृतता का परिचय है। यह केवल हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश को विखंडित करने की बात करते हैं। कभी लक्ष्मी गणेश की पूजन की बात करेंगे। अरे हमारे नहीं चाहते हो क्या लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हो? सुन लीजिए ना, हम तो खुद ही कह रहे हैं नहीं चाह रहे, सुन तो लीजिए एक बार। हमारा हिंदू भाई मुस्लिम के त्योहार में जाता है, एक दूसरे से गले मिलता है। मुस्लिम भाई हिंदू के दीपावली के त्योहार में एक दूसरे भाई के साथ आता है, सहजता से बनाते हैं। यह लोग हमेशा ऐसे वक्तव्य पे और ऐसे गलत बयान दे देते हैं जिससे वो हमेशा देश की अखंडता और विविधता को हमेशा खतरा रहता है। जब भी बात करिए, गणेश की बात करेंगे, अल्लाह अकबर की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे। कभी भी देश को बनाने का कार्य इन्होंने नहीं किया, देश की उन्नति की बात नहीं करेंगे। और अरविंद केजरीवाल तो बिन पैसे के लोटे हैं, उनकी किसी बात का आस्था नहीं। वो अच्छा, ये गुजरात में क्या लग रहा है आपको? 30 सेकंड और दीजिए। जो व्यक्ति अपने मूर्खतापूर्ण बातें करना बंद कीजिए और भाषा की तमीज रखिए। चमकाने के लिए कोई भी वक्तव्य दे सकता है और ये मानसिक विकृतता का करीब परिचय ये दे रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि आस्था से अर्थव्यवस्था करती? कोई एक उदाहरण दे दे जहाँ आस्था से अर्थव्यवस्था करती है। इंडोनेशिया की बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया की छोड़िए, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के 5 बड़े अर्थव्यवस्थाओं में से। मैं ये कह रहा हूँ कि गुजरात में वोट टूट रहा है आपका। गुजरात में तो हिंदुत्व कार्ड भी खेल दिया उन्होंने। त्रिशूल जी, गुजरात के भी नतीजे आने दीजिए। फिर यही आम आदमी के प्रवक्ता है, इसी चैनल पर मैं और आप बैठेंगे और ये कहेंगे ईवीएम दोषी है। जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम दोषी है और जहाँ हरा देते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा होता है। इनकी बातों मैं फिर इसी चैनल पे आऊंगा। बहुत दिन दूर नहीं है, परिणाम आ जान दीजिए। नहीं, लेकिन गुजरात में तो गुजरात में पार्टी ने अपनी रीत की नीति के कारण हम जनता के बीच गए और बारंबार आशीर्वाद किया। चाहे 2014 से लेकर 2024 तक का कोई चुनाव हो, आप देख लीजिएगा, हमेशा जनमानस का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। हमारे किए गए क्रियाकलापों द्वारा उन्होंने हमेशा हमें बहुमत दिया और हमारी सरकार है। पुनः 35 वर्षों बाद मैं उत्तर प्रदेश से संबद्ध रखता हूँ। यहाँ 35 वर्षों बाद देखिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के
नेतृत्व में दोबारा सरकार बनी, तो क्यों बार बार जनता जनार्दन हमारे फैसलों पे कृति करती है? हिंदुत्व हमारा एजेंडा था, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व हमेशा एजेंडा रहा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पे हमेशा खड़ी रही। तो आज की बात नहीं है, जब से हमारी पार्टी का उदय हुआ तब से खड़ी हुई। तो आपको तो स्वागत करना चाहिए भाई। मैं यह नहीं कहता हूं, मैंने कहा ना, आस्था मन का विषय हो सकता है। आज ये लक्ष्मी गणेश की बात करते हैं, ईद आएगा तो अल्लाह अकबर की बात करेंगे। इनके भावनाओं में हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं। हमारे देश में हमेशा विध्वंसकारी शक्तियां ऐसी बात कर करके समय समय पर जनता को भटकाती है। जनता इनके सब घृणित विचारों को समझती है और वह जानती है कि आस्था अलग चीज है, अर्थव्यवस्था अलग चीज है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए विभिन्न प्रकार के उच्च आयामी कदम उठाने पड़ते हैं, और जो हमारी सरकार उठा रही, बहुत सारे कदम उठा रही है। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। कपिल जी। त्रिशूल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जिस प्रकार से प्रलाप कर रहे हैं, ये इनको अपने घर में जाके समझाना चाहिए। कारण है, ये आज बोल रहे हैं कि मुस्लिम भाई, यही बात अगर ये समझाते अपने सांसद को, अरे रुक जाइए जरा, सुन लीजिए पहले। यही बात अगर जाकर अपने सांसद प्रवेश वर्मा जी को समझाते, वो विरोध करते हैं, हिंदू मुसलमान का जहर बोलते हैं, और वो देश को, अरे रुक जाइए जरा, देर चुप हो रही है थोड़ी से, सुनने की ताकत रखिए। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। देशबंधु जी सुन लीजिए ना, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए कपिल जी। अरे भाई कुछ कहना चाह रहे, सुन लीजिए ना, सुनने में क्या दिक्कत है? देशबंधु जी अपने समय के अलावा दूसरे का भी समय खाना चाहिए। चलिए आप बताइए। सांसद प्रवेश वर्मा को ये ज्ञान देना चाहिए था जो यहाँ बोल रहे हैं। भाई आप सांसद प्रवेश वर्मा को कहते हैं ना कि हिंदू मुसलमान भाईचारा, ये सब चीज आप वहाँ समझाइए। अगर हिंदुओं के आप इतने बड़े हितैषी हैं, लक्ष्मी जी की और गणेश जी की फोटो चित्र क्यों नहीं होना चाहिए नोट के ऊपर, इसको जवाब दीजिए। आप कहते हैं संस्कृति आस्था से अर्थव्यवस्था नहीं चलती, क्यों नहीं चलती है? माननीय प्रधानमंत्री जी को समझाइए ना कि सभी जगह पर वो पूरा टूरिज्म करना चाहते हैं। चलिए ठीक है भाई, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। दिलीप यशवर्धन जी, क्या गुजरात में इस बयान का फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? गुजरात में लगातार टक्कर मिल रही है, क्या लगता है कि ऐसे बयानों से कहीं ना कहीं कोई स्थितियां परिवर्तित हो सकती हैं, आपको लगता है? देखिए त्रिशूल जी, मेरा अपना मानना है कि जो समझदार जनता है वो इन बयानों से बहुत ज्यादा भ्रमित नहीं होती, क्योंकि अब सबको पता है ये धर्म जाति, इतना जाति तो प्रभाव रखता है कि धर्म इतना ज्यादा हावी हो गया है राजनीति में, और व्यक्ति ये जानता है, समझता है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स कंट्रोवर्सी के लिए दिए जा रहे हैं। एक बार को ये मान भी लें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, तो उसको तूल भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया, यानी कि कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी उसके ऊपर। अब इन चीजों से हम गुजरात के चुनाव को जोड़ करके देख जरूर रहे हैं, और ये मुद्दा भी गुजरात के चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए ही हिंदुत्व का कार्ड अरविंद केजरीवाल के द्वारा खेला जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को खतरा है, क्योंकि पिछले जो नगर निगम के चुनाव हुए थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली थी आम आदमी पार्टी से। तो इस बार लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इस चुनाव में भी कहीं आम आदमी पार्टी के पैर और मजबूत हो जाएं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके स्टेटमेंट को गलत तरीके से तोड़ के पेश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस स्टेटमेंट से वोट का जो कन्वर्जन है वो बहुत ज्यादा ना तो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाएगा और ना आम आदमी पार्टी के फेवर में जाएगा। कपिल जी, क्या लगता है कि ये फायदे के लिए है या ये वाकई में कहीं ना कहीं आस्था है? ये एक आस्था का विषय है, फायदे नफे की बात ही नहीं हो रही है। एक छोटी सी बात ये कही कि हमारे मन में ये बात आई, और अगर ऐसा होगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय अरविंद जी ने यही तो कहा, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इसकी अपील करूंगा, लिखकर चिट्ठी भेजूंगा, और उस पर भाजपा के प्रवक्ता सारे के सारे राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक सब बौखलाए पड़े हुए हैं। भाई आपको क्या दिक्कत हो रही है? देश में अगर सांस्कृतिक रूप से देश की आस्था का विषय, आस्था के प्रतीक लक्ष्मी जी और गणेश जी अगर नोट के ऊपर छप जाएंगे तो इनको दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत ये है कि इनके हाथ, भाई ये बात इनके दिमाग में क्यों नहीं आई, इन्होंने क्यों नहीं कह दी, बस इतनी सी बात है। और इस बात से परेशान होकर ये इस इशू को क्रिएट करना चाहते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदू हितैषी हैं। इससे कोई अर्थ नहीं है। भाई इन्होंने तो बंटाढार देश का कर ही दिया है, महंगाई चरम पे पहुंचा ही दी है, अर्थव्यवस्था चौपट करने में
भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी ये चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे कर दिया है। भाई आप देखो गुजरात में जगह जगह चरस पकड़ी जा रही है, उस पर चर्चा नहीं करते, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करते हैं, ये कर ही नहीं पाते। जब इनसे काम नहीं होता है तब ये इस प्रकार का प्रलाप करते हैं, और ये प्रलाप कम से कम ये ही करेंगे और कौन करेगा भाई, इनके पास चीज ही नहीं है। देशबंधु जी, अर्थव्यवस्था पर करारा प्रहार किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। त्रिशूल जी, अरविंद केजरीवाल जी से दिल्ली तो संभल नहीं रही है। आप देख लीजिए, दिल्ली में कोई योजना आती है, केंद्र की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं। अपना प्रदेश जो तो संभल नहीं रहा है। पंजाब में इन्होंने कहा था 30 दिन में सब कुछ परिवर्तित कर देंगे। वहां की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि वहां के मुख्यमंत्री को जनता के हित की कोई भावनाओं से परिचय ही नहीं है। और ये बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आप ये देख लीजिए, 2014 से जब से प्रधानमंत्री ने नेतृत्व संभाला है, तब से विभिन्न राज्यों में विभिन्न समय पे आप देखते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर समय समय पे हर प्रदेशों में चुनाव होता रहता जी। तो क्या हमारी योजना अर्थव्यवस्था, और आप इनकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद इनको जानकारी नहीं होगी या ये पढ़ते लिखते नहीं होंगे। आज विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की भी अर्थव्यवस्था है, और निस्संदेह देखिएगा आने वाले विगत में हम 3 अर्थव्यवस्थाओं में आ जाएंगे। और आपको बता दें, चाहे कितनी बड़ी तमाम अर्थव्यवस्थाओं कुछ कह लेकिन आप कुछ कह रहे देशबंधु जी, देशबंधु जी एक मिनट, देशबंधु जी थोड़ा सा, देशबंधु जी एक बार रुकिए, देशबंधु जी एक बार क्या कह रहे हैं कपिल जी, क्या ये ठीक नहीं है जो देशबंधु जी कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, देश की अर्थव्यवस्था अगर सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था तो केवल देशबंधु या भारतीय जनता पार्टी जी ने नहीं बना दी। ये बनाने में भाई देश की बड़ी सबसे बड़ी आबादी है, विश्व की सबसे बड़ी आबादी, अपने सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो हमारी होनी है। आप बात क्या करते हैं? आपने चौपट करने में काम कसर नहीं छोड़ी है। आपने देशबंधु जी, आपकी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे कर दी है। गुजरात में SC ST के लोगों पे पिटाई लगाते हैं, बैंक के बच्चों को पानी लेने से रोक, बच्चे की हत्या हो जाती है उत्तर प्रदेश में। आप बात कर रहे हैं, बयान दे देते हैं और बयानबाजी से काम थोड़ी ना चलेगा, काम से काम चलेगा। काम आपको करना आता नहीं है, स्कूल आप दे नहीं सकते, अस्पताल आप दे नहीं सकते, कल कारखानों को आपने चौपट कर दिया। आप सारी की सारी चीज अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में सौंप देना चाहते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा देशबंधु जी, जनता जनार्दन और गलत बोल रहे हैं आप। और जनता बहुत समझदार है, आपके इस प्रकार के वक्तव्य के झांसे में आने वाली नहीं है। बिल्कुल, आप चाहे यू टर्न माने चाहे जेड टर्न मारे, जनता बहुत समझदार है। चुनाव के बाद परिणाम आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक कदम उठाने चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठा रही है। बिल्कुल, मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। दिलीप यशवर्धन जी, एक लंबा दौर गुजरा है, लोकतंत्र सशक्त होते होते हम 75 साल ऊपर हो गए लोकतंत्र में। क्या लगता है कि इस समय ऐसे बयान कहीं ना कहीं हमें बार बार सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि जो मूलभूत और जो आधारभूत आवश्यकताएं उनकी बात करना आवश्यक है, या वाकई में ये कहीं ना कहीं एक कुठाराघात या प्रहार उन्होंने किया है, लेकिन बहुत सारी बातें इसके पीछे छुपी हुई हैं। त्रिशूल जी, मैं एक बार ये बात कई बार कह चुका हूं और मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को कि अगर राजनीतिक पार्टियां इस तरह की बातें करती हैं या वोट को पोलराइज करने के लिए इस तरह की भावनाओं का खेल खेलती हैं, तो यहां पर थोड़ी सी जनता की भी गलती है। जनता इन बातों में बहक करके वोट देती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो मूलभूत सुविधाओं के लिए या मूलभूत मुद्दों को लेकर के रोती जरूर है, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो वोट हमेशा भावनाओं के ऊपर, बहुतायत समय पर भावनाओं के मद्देनजर वोटिंग हो जाती है। वो भावनाएं चाहे धर्म से जुड़ी हो, चाहे जाति से जुड़ी हो, चाहे विशेष समुदाय से जुड़ी हो, और चाहे उन चीजों के खिलाफ हो, दोनों बातें। एक समुदाय ऐसा है जो फेवर करके वोट देता है, एक समुदाय ऐसा है जो अगेंस्ट की वजह से वोट देता है। तो यहां पर जनता की सेंसिबिलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जनता की सेंसिबिलिटी का एक कारण आता है कि जनता की सेंसिबिलिटी आज की डेट में जो जागरूक होती है, जो चीजों को समझती है, जो अर्थव्यवस्था एक्चुअल में होती क्या है,
और अर्थव्यवस्था हम कह तो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह तो रहे हैं कि हम देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। मार्केट का क्या हाल है इनको शायद पता नहीं है, कितना नीचे चली गई इनको पता नहीं है। इकोनॉमी की जो एक्चुअल हालत है वो कितनी ज्यादा खराब है और इस इकोनॉमिक मार्केट में कितना बड़ा बबल क्रिएट है आज की डेट। आऊंगा मैं देशबंधु जी, आऊंगा। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, हर बात एक दूसरे के पक्ष में नहीं की जा सकती। सुन लीजिए, अपने आप जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए एक बार जी। और सुनिए त्रिशूल जी, सुनिए, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके कह रहे हैं कि जो भावनाएं हैं उससे जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बदलेगी, तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था को कितना बदल दिया है इन्होंने। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में तो पूरी भावनाएं लगाने का आपको अधिकार है ना, आप तो सरकार है, लगाइए भावनाएं, बना दीजिए हर जगह मंदिर। और अगर आप भावनाओं की बात करते हैं तो नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो ही क्यों छपनी चाहिए? क्योंकि इस देश में तो भावनाएं मुसलमानों की भी हैं, क्रिश्चियंस की भी हैं, सरदारों की भी हैं, उनकी भी है जो अन्य देवी देवताओं को मानते हैं। हर आदमी लक्ष्मी गणेश की पूजा तो नहीं करता है इस देश के अंदर। तो आप भावनाओं को सिर्फ लक्ष्मी गणेश से देख करके क्यों, आप भावनाएं देश के प्रति क्यों नहीं जागरूक करते हैं? यहां धार्मिक भावनाओं से देश उन्नति नहीं करेगा। धार्मिक भावनाएं अपनी जगह पर है, वो हमारे आंतरिक डेवलपमेंट के लिए है। लेकिन देश की तरक्की के लिए जो देश की भावनाएं हैं, जो एकजुटता की भावना है, जो एक समरसता की भावना है, वो भावनाएं जगाने की बात करिए। जो देश की मूलभूत सुविधाएं हैं, आज भजन करने से किसी का पेट नहीं भरता है, रोटी से पेट भरता है और रोटी के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए काम चाहिए। ये मिलेगा तो देश की अर्थव्यवस्था चलेगी, वरना आप भजन करते रहिए। ठीक है देशबंधु जी, में भी पहले जाता है कि देशबंधु जी पहले एक सवाल आपसे किया है और एक सवाल आम आदमी पार्टी से किया है। पहले आप अपना जवाब दे दीजिए। त्रिशूल जी, मेरे राजनीतिक विश्लेषक ने जैसा कहा तो मैं एक बात कहूंगा। मैं एक उदाहरण छोटा सा दूं। कोई बच्चा कक्षा में प्रथम आता है तो यह सर्वविदित है कि उसके सभी विषयों में अच्छे या उच्चतम अंक आए। अगर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाओं में से, सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो निस्संदेह हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब रही बात, इन्होंने बात की रुकिए मार्केटिंग की, मुझे भी एक बार आ रहा हूं दिलीप जी, आ रहा हूं। मैं मानता हूं कि हम विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रमों में कमी हो सकती है, लेकिन हमारा उद्देश्य और हमारा लक्ष्य दिलीप जी, मैं एक बार सवाल नहीं है, हमारा उद्देश्य और गलत नहीं है। आप बताइए, 75 वर्षों की बात कर रहे हैं। मैं राजनीतिक विश्लेषण से पूछना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस की भी सरकार रही, आम आदमी की सरकार, रोटी कपड़ा मकान, या तुलनात्मक अध्ययन कर लें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप समझ लीजिए कितना दुर्भाग्य था कि शौचालय जो महिलाओं का इज्जत घर था वह देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज आप तुलना कर लीजिए पिछले 10 वर्षों की कांग्रेस की सरकार और 8 वर्ष प्रधानमंत्री के नेतृत्व की, सबसे ज्यादा आवाज जो दिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। और आपको बता दें, अभी इन्होंने कहा मूलभूत आवश्यकताओं, हम मानते हैं कि कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन हम उस पर एक एक करके हर चुनौतियों को लड़ने में सक्षम हैं और आंतरिक और विरोधी दोनों शक्तियों से लड़के हम पार पा रहे हैं। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे दिलीप यशवर्धन जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप दिलीप यशवर्धन जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? सुन लीजिए भाई, जवाब में देने का मौका दे रहा हूं आपको। सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए। और ये हमेशा पूछते थे देशबंधु जी, सुन लीजिए ना भाई, एक बार सुन लीजिए ना, एक बार का निराकरण हुआ कश्मीर में, एक बार सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए दिलीप जी। त्रिशूल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि इन्होंने देश को बड़ी तरक्की पे दिखाया है। पिछले 8-10 सालों से तो सरकार आपकी ही है और आप ही ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। और 80 करोड़ लोगों को अगर परसेंटेज निकाल लीजिए तो 60% से ज्यादा आदमी इस देश में आपके राशन पे पल रहा है। जिस देश का 60% जनसंख्या अपना खाना कमाने के लायक नहीं है, आप ये कहते हैं कि वो देश तरक्की कर रहा है। क्या पैरामीटर है आपकी तरक्की का? कैसे नापते हैं कि देश तरक्की कर रहा है जहां 80-60% से ज्यादा आदमी खाना नहीं कमा पा रहा है? आप कहते हैं कि आपने उस देश को तरक्की के रास्ते पे ला। ठीक है, अब जवाब मानता हूं पूर्ववर्ती सरकारों की गलती है, मानता हूं पूर्ववर्ती सरकारों की गलती है, लेकिन पिछले 8 साल से तो आपकी सरकार है।
जवाब ले लीजिए, पिछले 10 सालों से जवाब ले सरकार है। लीजिए, एक बार जवाब ले लीजिए। यशवर्धन जी, यह प्रश्न आपने पूछा तो इसका मैं उत्तर देता हूँ। हाँ, ध्यान से दीजिए सुनिए। 60 वर्ष तक भारतवर्ष में कांग्रेस की सरकार रही। भारतवर्ष ऐसी स्थिति में क्यों आया? और जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश का नेतृत्व संभाला, आपने देखा इतनी बड़ी विभीषिका आई। प्रत्येक भारतवासी को उन्होंने वैक्सीन देने का काम किया और 80 करोड़ लोगों को, चाहे वो अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाए, चाहे वो किसी काम धंधे से जवान किसान तक की, जिसकी सबके भोजन की व्यवस्था, जो मूलभूत आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान, वह देने का कार्य हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सफलतापूर्वक निर्वहन किया गया। और आपको बात बता दूं, यह 60 वर्षों तक यह स्थिति आई क्यों? आप मुझे प्रतिशत बता रहे हैं। अरे भारतवर्ष अगर इन 8 वर्षों में विश्व की 5 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो कुछ तो हमारी नीतियां और कुछ तो हमारे नियम ऐसे बने होंगे जिसके पथ पर हम चल रहे हैं और जनता जनार्दन बार बार हमें अपना आशीर्वाद दे रही है। मैं यह नहीं कहता, मैं यह कहता हूं कि कुछ कमी हो सकती है, लेकिन हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य एक है कि विश्व की अब 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक आ जाए, और उसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। और विभिन्न प्रकार के सरकारी और केंद्र सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न देशों में और देश में तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है, सड़कें बन रही हैं। आप बता दिए कांग्रेस की सरकारों ने कितने लोगों को रोटी दी, कितने लोगों को मकान दिया, कितनी अर्थव्यवस्थाएं दी। और आपको बता दूं त्रिशूल जी, आप तो बहुत बड़े प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। 10 वर्षों की मनमोहन सरकार को घोटालों की सरकार करके तिरस्कृत और बाहर कर दिया गया था। जमीन से लेकर आकाश तक और पाताल से लेकर वायु तक इन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां इन्होंने घोटाले न किए। और आम आदमी की बात करते हैं या अन्य विपक्षी पार्टियों की, या आप सब देख लीजिए, गठबंधन महागठबंधन रहा और बार बार ये विभिन्न समय समय पर ये विरोधाभासी और देश को तोड़ने जैसा वक्तव्य देते रहे। लेकिन देश की जनता अब समझदार हो गई है और देश की जनता अब जानती है कि इनके पास कोई न कार्यक्रम है, न कोई विजन है, न कोई ऐसा प्रोग्राम है जिससे देश की अर्थव्यवस्था को, भारत का प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं निरंतर, और देख लिएगा निस्संदेह आने वाले समय में हम सभी चुनौतियों को पार कर विश्व की 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। ठीक है। और केवल जो बात आपने कही कि कागज के टुकड़े पर राष्ट्रपिता की फोटो छाप देना, कागज के टुकड़े पर नहीं, कागज के टुकड़े नहीं, भारतीय नोट पर, भारतीय करेंसी पर अगर हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे तो कल ईद आएगी तो कहेंगे अल्लाह की भी फोटो आए, परसों सिख समुदाय की आए। तो फोटो से नहीं, आस्था आपको यह विचार देती है कि आप अपने मन से स्वतंत्र हैं और अपने इष्ट की अपने मन से किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था आगे बढ़ाने के लिए व्यापक कदम होते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। मैं अब एक बार कपिल जी, अर्थव्यवस्था के आंकड़े बिल्कुल कपिल जी, देशबंधु जी की एक बात से मैं सहमत हूं। इन्होंने एक बात कहा कि हाँ कुछ कमी रह गई देश में काम करने की, बिल्कुल रह गई। चौपट करने में थोड़ी सी कमी आपकी रह गई है। आपने देश को बेचने में, अरे देशबंधु जी सुन तो लो सर, का काम नहीं किया। अरे चौपट करने का तो काम कर रहे हो ना, इतने बड़े, अरे चौपट करने का काम कर रहे हो आप, सुन तो लो पहले। और आप अरे सुन लो देशबंधु जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला। देशबंधु जी सुन लीजिए, देशबंधु जी समय सबको बराबर मिलना चाहिए। देशबंधु जी, देशबंधु जी, देशबंधु जी, सबका अधिकार सबका पूरा होना चाहिए समय पे। बिल्कुल देशबंधु जी अधीर होते, एकदम से घबरा से जाते। अरे भाई आप ऐसे मुद्दे हथियाएंगे तो घबराएंगे ना सर। देश को बेचने का काम करेंगे, सारी की सारी संस्थाओं को प्राइवेट पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम करेंगे, देश को चौपट करने का काम करेंगे। देश की इकोनॉमी अभी ये बड़ा भारी, वो कह रहे थे कि राष्ट्रवादी और बड़े भ्रष्टाचार के विरोध में काम कर रहे हैं, पुरानी पूर्ववर्ती सरकारों के नाम ले रहे थे। अपने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष
घूस लेते हुए रंगे हाथ कैमरे पे पकड़े गए थे, उनका भी नाम ले देते बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में, उनकी तस्वीर लगाकर पूरे देश में प्रचार करें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का चोर था। ये बोलिए ना देशबंधु जी, इस बात को बोलने में शर्मिंदगी का बात की है। कोरोना काल में आज तक SIT आपकी पूरी जांच नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश में कि कितने का सामान खरीदा था। ऑक्सीमीटर, एक 700 रुपए का ऑक्सीमीटर 5500 का खरीद के लाते थे। देशबंधु जी, चौपट करने का काम आपने करा था। और देशबंधु जी, एक बात और बता दूं, पूरा भ्रष्टाचार का पुलिंदा आपके संग है। जो आपके संग आ गया वो गंगा नहा जाता है। बड़ा भारी आपने काम कर दिया। आपने देश को चौपट, हिंदुओं की एक भावना, अगर हम देश गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो के लिए कहते हैं तो आपको बड़ा कष्ट होता है। हिंदुओं की भावना पे आपको ध्यान नहीं रहना चाहिए। आप इधर उधर की बात करते हैं। आपको अर्थव्यवस्था आस्था के संग जुड़ी हुई नहीं प्रतीत होती है कि भाई हिंदुओं की या त्योहारों की या तीज त्योहारों से अर्थव्यवस्था से आपका कोई लेना देना नहीं है। भाई ये तो आप खुद स्वीकार रहे हो, अर्थव्यवस्था से इन सब चीजों का लेना देना नहीं है। इसीलिए आपने सब कुछ चौपट करके रख दिया। चीन का आमंत्रण आप करा देते हो और फिर कहते हो कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। आपके कहने से थोड़ी ना, सबको दिख रहा है, सब देख पा रहे हैं। आपने कितने अच्छे तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे गंभीर विषयों पे, महिला सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पे काम किया है देश में, वो सब देख रहे हैं। आप कैसे पठानकोट में ISI को बुलौआ देकर आए थे कि आइए आकर हमारी जांच कीजिए। वो देश ने देखा है आपके कुकर्मों और भ्रष्टाचार को देश झेल रहा है। आप कह रहे हैं अर्थव्यवस्था आपके कारणों से नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी क्षेत्र का देश है ये देश। और अगर एक आदमी भी थोड़ा सा भी काम करेगा, चीजें को खरीदेगा, तो अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और अर्थव्यवस्था के कारण आपको बिगाड़ने का कारण आप जरूर हो। तो आपने डॉलर की स्थिति क्या कर दी, रोजगार की स्थिति क्या कर दी, आपने महंगाई की स्थिति क्या कर दी, आप अंदाज ही नहीं है, अपनी धुन में लगे हुए। ठीक है, रुपए आपने कैसे माफ करे अपने मित्रों के, वो भी आप बताइए सबको। आप वो नहीं बता पाएंगे। आप केवल अपनी अपनी बात कर रहे हैं और केवल चुनाव से प्रेरित राजनीति को आप कर पा रहे हैं। बाकी राजनीति आपको आ भी नहीं रही है। आपके समझ में नहीं है कि देश का विकास कैसे करा जाए। जोड़िए भैया प्लीज। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, यही सब चलता रहेगा। चुनाव हो जाएगा, फिर दूसरा चुनाव आ जाएगा, फिर तीसरा चुनाव आ जाएगा, चुनाव में ही सब चलता रहेगा। लेकिन जो बात होनी है वो नहीं हो पाएगी और शायद इसको करने से लोग कतराएंगे सब। दिलीप जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? देशबंधु दीक्षित जी, जो असल बात होनी है, जो मूल मुद्दे की बात होनी है, वो कब होगी? जनता ये भी इंतजार करती है चुनाव के दौरान। नहीं त्रिशूल जी, देखिए ये अनाप, देखिए प्रलाप कर रहे हैं प्रतिष्ठित चैनल पर बैठकर, अर्थव्यवस्था कर रही है और दूसरी तरफ विरोधाभासी व्यवस्था कर रहे हैं कि बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ 130 करोड़ की आबादी है और ये आदमी थोड़ा बहुत करता है। आप यह बताइए, यह देश जितना हिंदुओं का है, उतना ही मुस्लिमों का है, उतना ही ईसाई का है, उतना ही सिख भाइयों का है। आप यह बताइए, यह बात क्या इनकी चुनावी राजनीति से प्रेरित होकर इन्होंने छोटी से फायदे, छद्म प्रसिद्धि और वोट बैंक के लिए दिया है कि नहीं? अगर आज आप लक्ष्मी गणेश की बात करते हैं, मैं आस्था का विषय है, सबको पूजन पाजन करना चाहिए। कल ईद आएगी तो ये अल्लाह का प्रवचन दे देंगे, फिर अरविंद केजरीवाल जी के मन में कोई और भावनाएं आ जाएंगी। परसों सिख का कोई हिस्सा होगा, क्रिसमस आने वाला है तो क्रिसमस पे अरविंद केजरीवाल के मन में कुछ और विचार आ जाएंगे, उनकी भावनाएं बढ़ने लगेंगी, तो ये प्रभु यीशु मसीह की फोटो डालने की बात कर लेंगे। और आपको बता दें, गुजरात चुनाव से प्रेरित होकर नहीं, समय समय वक्त ये केवल जहर घोलने का काम करते हैं। इनको राष्ट्रवाद से, देश जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी और आप तो यह भी बता दें, लेकिन भाई जनादेश उनको नहीं मिल रहा है, जनादेश आपको नहीं मिल रहा है। विभिन्न प्रकार के प्रयास, कुत्सित प्रयासों के बाद भी इनको हर जगह असफलता मिली, तो अब इन्होंने कहा चलो जहर घोलने का ही काम कर देते हैं। आखिर अभी क्रिसमस आने वाला है तो देखिएगा यू टर्न लेंगे त्रिशूल जी। और आम आदमी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूँ, तो क्या प्रभु यीशु मसीह की फोटो छापने को दे देंगे?
अभी आने वाले विगत कुछ महीनों में ईद बकरीद भी पड़ेगी। मैं देश बंधु जी आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, रुकिए एक मिनट, अरे रुकिए देश बंधु जी, बहुत परेशान हो रही है। ये बताइए लक्ष्मी गणेश जी से आपका बैर क्या है? करते हैं आप लक्ष्मी गणेश जी के पीछे क्यों पड़े हैं? लक्ष्मी जी का और गणेश जी का अपमान क्यों कर रहे हैं बार बार? और देश को आप लक्ष्मी गणेश जी का अपमान क्यों कर रहे हैं? बयान देते हैं और आप मैं इस हिंदू बयान धर्म का की अपमान घोर क्यों कर निंदा रहे हैं करता हूं। देश बंधु जी? देखिए, आस्था का विषय है, लक्ष्मी गणेश हमारे मन में है, अल्लाह अकबर हमारे हृदय में है, बात करते हैं, प्रभु यीशु हमारे मन का है। आस्था, विश्वास या अल्लाह क्यों कंपेरिजन कर रहे हैं? दोनों अभी क्यों बोले? आप लक्ष्मी गणेश का अपमान क्यों कर रहे हैं? प्रतिष्ठित चैनल पर जो जहर घोलने का काम आपने किया है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी और परोस में है यहाँ पर। ये बच्चा गणित, अरे भ्रष्टाचारियों की पार्टी ज्ञान परोसेगी। करोड़ की जनता आपसे काम नहीं होता है, आप काम करने में आपके विचारों को जानती है और समय पर आपने साथ कर लिए 26 पार्टियां मिल गई, आपने देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी है। महिलाओं के लिए गैस का चूल्हा महंगा कर दिया है। हो सकता है और आप अपने कभी इन कुत्सित विचारों से काम नहीं चलेगा। विश्व वसुदैव कुटुंबकम, ये बताइए लक्ष्मी गणेश जी का अपमान क्यों कर रहे हैं आप बार बार? विभिन्न संस्कृतियों आप इसको स्वीकार क्यों नहीं करते कि आस्था के विषय में मान लेना चाहिए? इष्ट की पूजा अपने अपने इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? आप अपमान क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए बार बार। फोटो डाल देने से अर्थव्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी और न वक्तव्य देने से सुधरेंगी। क्या बात कर दी? घूमने से सुधरेंगी? संपूर्ण विश्व में घूमो है, यहाँ सभी सरकार के खर्चे में आस्था के हिसाब से पूजन देखिए, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास। दिलीप जी आवाज आ रही है आपको मेरी? दिलीप जी आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है। कपिल वाजपेयी जी, देखिए उन्होंने साहब कहा कि ये फोटो लगाने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, उसके लिए प्रयास करने होंगे। इनके प्रयास से, इनके कहने से नहीं सुधरेगी। इन्होंने तो चौपट कर दिया सारा, इन्होंने चौपट कर दिया, बीच में बोलना चालू कर दिया। इनके घूमने से सुधरेगी अर्थव्यवस्था? ये पूरे देश में दुनिया में घूमेंगे सरकारी खर्चे पे तो अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। क्या बात करते हैं बातों का? भाई भ्रष्टाचारियों का एक सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए देशबंधु जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए जी। कपिल जी, देश बंधु जी 15 लाख करोड़ रुपया अपने मित्रों का प्रधानमंत्री जी माफ कर देते हैं, इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। डॉलर 83 और 84 हो जाएगा तो ये कहा जाएगा डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। क्या अनर्गल बातें करते हैं? महंगा नहीं हुआ है, तुम नहीं पा रहे हो। कुतर्कों की दुकान लेकर बैठ जाते हैं, पूरा का पूरा संबित पात्र, हंसी का पात्र। ये बात मत कीजिए, आप कौन किस, हाँ सबसे बड़ी बातों का प्रलाप करते हैं और यहाँ पर दूसरों पे आरोप लगाते हैं। इनसे कुछ भी समझ नहीं पा रहा है। गुजरात में गए, वहाँ स्कूलों की कुगत बना रखी है, हॉस्पिटलों की कुगत बना रखी है। गुजरात में काम करने की बजाय, गुजरात में अगर इतना ही काम करा होता तो इनके प्रधानमंत्री जी पूरी की पूरी मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री जी के इशारे पर पूरा मंत्रिमंडल बदल गया। एक भी मंत्री नहीं रहा, मुख्यमंत्री सबको बदल दिया। भाई इसका मतलब आपने काम नहीं किया था वहां पर। आपके लोग पहले नाकारा रहे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दंड स्वरूप बदल दिया, दूसरा लाए, वो भी काम नहीं कर पाया है। और आप अपनी एक करके बात अपनी बीच में बोलकर आप दूसरे की बात को बिगाड़ने का प्रयास सुन लीजिए देशबंधु जी, एक बार देशबंधु जी एक बार सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मुंह में पान रखिए, आराम मिलेगा, चैन मिलेगा आपको। मुंह में पान रखिए, है ना। कपिल जी, क्या लगता है की पूजा आप उसका बार बार विरोध कर रहे हैं, लक्ष्मी गणेश जी का बार बार इन्होंने विरोध किया है। ये हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं और बार बार इन्होंने आपके चैनल पर अभी कहा कि लक्ष्मी गणेश जी की फोटो नहीं लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगनी चाहिए भाई? आपके कहने से नहीं लगनी चाहिए, हृदय में लगनी चाहिए। हमारे हृदय में आप पूजा करने का भी अधिकार, हमारे हृदय में लक्ष्मी गणेश की फोटो है, अधिकार छीनना चाहते हैं। हमारे हृदय में लक्ष्मी गणेश हमेशा विराजमान रहते हैं। हमारे लक्ष्मी गणेश हमेशा विराजमान है और भारत नहीं। लेकिन देशबंधु जी, देशबंधु जी तो किसान आतंकवादी, देशबंधु जी किसान का है तो किसान आतंकवादी नहीं। एक बात, कश्मीर में क्या करा? कश्मीर की अर्थव्यवस्था क्या चौपट करके रख दी? कश्मीर की स्थिति खराब कर दी। कश्मीरी पंडित रोज मारे जा रहे हैं, वहां पर कोई काम नहीं कर पाया। बातें करते हैं,
नहीं आप देख के आए कश्मीर धारा 370 आपने हल्ला मचाया था। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की के संग में महबूबा मुफ्ती के संग में गए नहीं है, मुझे लगता है जब से धारा 370 का समापन हुआ आप गए नहीं है, जहाँ हुए केवल आप गए मन में गहरी घोल में। उसी के हथियारों के संग आपने सरकार बना ली, ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर। नहीं देशबंधु जी, अफजल गुरु को पेंशन देने का स्वीकृति उसने करी थी ना। आपसे कोई काम नहीं हो रहा, गलत दिशाओं में भटकते हैं। कपिल जी, देशबंधु जी, ये भावावेश में कुछ भी पक्षालाप करे, पानी कीजिए ठंडा, मस्तिष्क को शांत करिए। आप भावनाओं पर क्या क्या बोल रहे हैं, आप एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठे हैं, पहले भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। देशबंधु ये बात लाइए, जब आप अपनी भाषा अपनी बिगाड़ रहे थे तब इसको ध्यान में रखा जाता तो ज्यादा पानी दीजिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इस प्रकार के वक्तव्य न दीजिए, ठंडा पानी। देशबंधु जी, पर हित उपदेश बहुतेरे, आप अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, दूसरे पे कहते हैं, है ना। आपने जितना सब कुछ चौपट करके रख दिया, आप क्या धमकी दे रहे हैं मेरे को? अरे मैं हिंदू मुसलमान की आपके सांसद कराते हैं ना। प्रवेश वर्मा जी भूल गया, अनुराग ठाकुर जी को भूल गया, भावनाएं अनियंत्रित रहती खुले मैदान में। अरे आपको याद नहीं है ना, दंगा कराने वाले सारे काम आप करें, आरोप दूसरों पे लगाए। भावनाओं को देशबंधु जी, भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है, बीच बीच में बोलकर डिस्टर्ब करने का प्रयास ना करें, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है तो आप इधर उधर की बातों को करेंगे। सबको मालूम है आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा नहीं होने देना चाहते इस देश में। आप लक्ष्मी गणेश जी का विरोध कर रहे हैं, आप इस बात के लिए विरोधी हैं, हिंदू विरोधी। चलिए, जनता जिसका इंतजार कर रही है वो चीज नहीं सुनने को मिल रही है। समय समाप्त हो रहा है। देशबंधु दीक्षित जी, कपिल वाजपेयी जी, दिलीप यशवर्धन जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल अर्थव्यवस्था को अब आशीर्वाद की भी आवश्यकता है। एक नई पंक्ति इन चुनावों से इस लोकतंत्र से जुड़ गई है। अब देखना ये होगा कि जनता इसको किस तरह लेती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।